क्या करूँ कि स्मोकिंग छूट जाए, हाँ, कि मैं सिगरेट का कुछ ले लूँ। कुछ लोग ऐसी डमी वाली सिगरेट ले लें, कोई हाँ, निकोटिन हाँ, पैचेस, कोई दारू पी रहा है तो कम करने की सोचे। हाँ। जब ये दोस्त थे तब और एक कॉमन चीज़ क्या थी? पार्टी, दारू। हुँ। अभी दोस्त आ नहीं सकते, हुँ। दोस्त है नहीं और मैं वो फीलिंग मिस कर रहा हूँ। बट सर जैसे आप कह रहे हैं कि नींद में हमारा ट्रॉमा, हमारी प्रॉब्लम्स हील करती है, तो वो अपने आप हमारा माइंड कर रहा है या उसके लिए भी हमें वहाँ किसी पे इनसाइड यू, आउटसाइड यू और बोथ। आई थिंक बोथ बोथ। एंड ये जो रेड फीलिंग है, उसका कोई शेप है तो क्या है? सर्कल। तो ये रेड सर्कल को फील करो। नमा टॉक्स की ऑडियंस को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट खुशी एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ नमा टॉक्स। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ऐसे एक टॉपिक के बारे में जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है हर किसी के लिए। हमारा माइंड, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसे हम कहते हैं हिप्नोसिस। अब सब ये वर्ड जब सुनते हैं ना, हिप्नोसिस या हिप्नोथेरेपी, तो सब ऐसे सोचते हैं कि कोई हमें कंट्रोल कर रहा है या कोई हमारे आगे ऐसे ऑसिलेट करेगा क्लॉक को और हम उसके काबू में आ जाएंगे, वश में आ जाएंगे। बट आज ही इन मिथ्स को हम तोड़ेंगे। हम जानेंगे हिप्नोसिस क्या होता है, हिप्नोसिस कैसे आपको हेल्प कर सकता है, और आपके माइंड, आपके सबकॉन्शियस माइंड को हम कैसे यूज कर सकते हैं आपकी लाइफ प्रॉब्लम से डील करने के लिए। सो आज के एपिसोड में हमारे साथ गेस्ट हैं मिस्टर जैनिश पटेल, जो फेमसली नोन है इंस्टाग्राम पे हिप्नो गाय के नाम से। सो वेलकम टू नवा थैंक टॉक यू। सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। आज हमें बहुत अच्छा लगा कि आज हम आपसे सीख पाएंगे कि हिप्नोसिस क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, और आपकी जो हम रील्स देखते हैं, जैसे आप टेक्निक्स बताते हैं जिससे हम अपने माइंड को समझ सके, माइंड को यूज कर सके अपनी प्रॉब्लम से डील करने के लिए। तो सर एक बार आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देंगे हमारी ऑडियंस के तो लिए। मैं जैनिश हूँ। अभी मैं न्यूजीलैंड से आया हूँ, वहाँ पे अच्छा। आई एम वर्किंग, लेकिन मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। हम्म। लेकिन उससे भी पहले मैं बोलता मेरे पेज के मैं हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। तो मैं ओके। जाना भी जाता हूँ हिप्नोसिस की वजह से, बिकॉज आई स्टार्टेड लर्निंग हिप्नोसिस 10-12 ईयर्स बैक। ओके। फिर उसको ऑब्सेशन हो गया, मज़ा आने लग गया। तो हिप्नोसिस का ए टू जेड, एंटरटेनमेंट हो, थेरेपी हो, हर जगह पे एप्लीकेशंस क्या है। फिर पता चला सब कॉन्शियस माइंड है, क्योंकि हिप्नोसिस की बात होती है। ठीक है। स्टार्टेड लर्निंग मोडालिटीज अबाउट इट। और फिर धीरे धीरे फिर क्लिनिकल साइकोलॉजी करी। और अच्छा। अभी न्यूजीलैंड में हूँ, काम कर रहा हूँ वहाँ पे, बट स्टिल पेज वहाँ पे ग्रो हो गया, वहाँ से हाँ, जावा में हाँ। हिंदी में। तो नाउ आई एम वर्किंग विद क्लाइंट्स ऑनलाइन। ओके। थेरेपी करता हूँ, वर्कशॉप्स करता हूँ हिप्नोसिस को लेके, उसके आसपास। ओके। अभी घूमने आया हूँ। अच्छा। और हमारे साथ पॉडकास्ट कर रहे हाँ हैं। जी। तो सर जैसे सबकॉन्शियस वर्ड आता है, मी बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैं समझ सकती हूँ सबकॉन्शियस क्या होता है, कि हमारे माइंड के ना 3 लेवल है। एक जो कॉन्शियस जिसके बारे में हम अवेयर है, ठीक है। एक हो गया अनकॉन्शियस जिसके बारे में हम जानते ही नहीं, उसमें बहुत मटेरियल है जो हम नहीं जानते, हमारे अंदर बहुत दबा डीप। हुआ है, बहुत डीप है। फिर उन दोनों के बीच में आता है सबकॉन्शियस, राइट। तो फिर ऐसा क्या है कि सबकॉन्शियस क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ प्रॉब्लम से डील करने के लिए? एक तो है सब कॉन्शियस माइंड, जैसे आपने बोला, कॉन्शियस माइंड नहीं है। हाँ। तो आप लेट्स से कि अगर डे टू डे लाइफ में कोई नेगेटिव थॉट्स आ रहे किसी को, ठीक है। वो ट्राई करता है, सबने पॉजिटिव थिंकिंग ट्राई की होती है, लेकिन अपना एक ऑटोमेटिक माइंड होता है जो सब कॉन्शियस जैसा है। अच्छा। जहाँ पे आप चेंजेस करो तो आपको लाइफ लॉन्ग ऑटोमेटिक नेचुरल चेंजेस मिलते हैं। एक सरफेस लेवल पे इफ यू चेंज सर्टन थिंग्स, अगर समझो कुछ ऊपर ऊपर से साफ कर रहे हो तो ऊपर ही साफ हो रहा है, अंदर गंदगी है, वैसी चीज़। तो सबकॉन्शियस क्यों इंपॉर्टेंट है? पहले तो कि अगर आपको लाइफ में परमानेंट और लॉन्ग चेंजेस करने हैं, हाँ। जो नेचुरली है, ऐसे नहीं कि आपको रोज एफर्ट करना पड़ रहा है कि गुस्सा ना करो, नेचुरली मैं शांत रह रहा हूँ, ओके। देन यू रिक्वायर सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि वो आपका एक डीपर माइंड है जिसके पास ज़्यादा कंट्रोल है आपके इमोशंस का, ओके। आपके बॉडी के फंक्शंस का, आपके ओके। हैबिट्स का, और बहुत सारी चीज़ों का। अच्छा। और जैसे आपने टर्म यूज़ किया, एक अनकॉन्शियस, जो बहुत ही डीप है। हाँ। जो अगर आप उसको डिफरेंशिएट करो, जैसे हिप्नोसिस की दुनिया में उन दोनों को डिफरेंशिएट नहीं करते। दोनों सेम है। सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस को या तो वो टर्म अलग अलग जगह पे, जैसे यूएसए में अनकॉन्शियस बुलाएंगे, ओके। यहाँ पे हम लोग यूजुअली सबकॉन्शियस बुलाते हैं, लेकिन हिप्नोसिस में खाली दो ही पोर्शन में देखोगे माइंड को, कॉन्शियस माइंड, और सबकॉन्शियस, या फिर उसको अनकॉन्शियस बुला लो। अच्छा। लेकिन अगर सबकॉन्शियस के भी पार्ट्स और डीपर चीजों में जाओ तो दैट डीपर थिंग्स, सेक्सुअल ड्राइव्स, आपके शैडोज, हाँ। जो अगर जाना कि एकदम डीपेस्ट वर्जन है आपके, जो आप भी नहीं देखना चाहोगे, ओके। तो उसको अनकॉन्शियस में, जैसे साइकोलॉजी में देखे जाते हैं। ओके। लेकिन हिप्नोसिस में यू विल ओनली से कॉन्शियस माइंड, देयर इज अ सबकॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड रिलेटेड जो भी चेंजेस आप कर सकते हो वो हिप्नोसिस, हिप्नोथेरेपी में जल्दी होता है।
तो जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ कि जो हमारा सबकॉन्शियस या फिर जो अनकॉन्शियस है उसमें वो मटेरियल होते हैं, वो हमारी मेमोरीज है जो हम नहीं जानना चाहते जिस बारे में, जिसको हम छुपा के रखते हैं। मेमोरीज बोल दो, अलग अलग चीजें होती है अंदर। फॉर एग्जाम्पल के एक है कि आपको अगर मैं पूछूं कि आपने ट्यूसडे दोपहर में क्या खाया था, होपफुली I don't याद हो, remember. लेकिन नहीं होगा, वो तो हाँ. अभी रीसेंट है। तो क्या चांसेस है कि आपको पास्ट के ट्रॉमा सब याद रहेंगे? कॉन्शियसली नहीं हो सकते। स्पेशली ट्रॉमेटिक चीजें है तो वो तो दबी पड़ेगी। तो अनकॉन्शियस में माना जाता है कि आपकी आज तक की सब फाइल्स है, मेमोरीज है। अच्छा। सो अगर आप सबकॉन्शियस में जाते हो हम्म. और वहां पे फिर अगर एक्सेस करते हो मेमोरीज को, तो आपको ट्यूसडे तो याद आ ही आएगा खाना क्या खाया था, लेकिन हो सकता है मैं बोलूँ 8 साल पे कुछ हुआ था जो याद नहीं है, वो आपको याद आने लग हमें जाएगा। याद कैसे आ जाएगा ये चीज? सो ये डिफिकल्ट होता है कॉन्शियसली इसको सोचना। लॉजिक से अगर आप देखो ना कैसे याद आ जाएगा, बट व्हेन यू पुट देम इनटू अ स्टेट ऑफ ट्रांस, हिप्नोसिस, एंड देन यू से कि अभी मैं 3 to 0 काउंट करूंगा, एट द काउंट ऑफ 0 यू विल रिमेंबर अ मेमोरी जहां से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है। लेट्स से और याद आ जाता है। 1 0 रोने लग जाते हैं या कुछ भी हो, दे स्टार्ट रिकॉलिंग। सबकी रिकॉल भी अलग अलग होती है डिपेंडिंग ऑन डेप्थ कितनी है, आप कैसे इतने अच्छे से ट्रांस में हो, क्योंकि हम सब अलग इंडिविजुअल्स हैं। तो आपके ऊपर हिप्नोसिस हो सकता है 10 मिनट में काम करे, किसी के साथ 15 मिनट में, किसी पे करे किसी पे ना करे। अच्छा। तो सब लोग के माइंड अलग अलग तरीके से रिसीव करते हैं सजेशंस को और ये सब चीज़ को। लेकिन लेट्स से कि एक अच्छा सजेस्टेबल क्लाइंट है और वो ट्रांस में चला गया डीप, ठीक है, तो वो आराम से उसको मेमोरी याद आने लग जाती सब। चलिए सर पहले ये समझ लेते हैं कि हिप्नोसिस क्या होता है, क्योंकि जैसा कि मैंने मूवीज में देखा है कि ऐसे आगे एक तार से उसको किया, घुमाया और हम वश में आ गए। अब वो जो सामने वाला बंदा मुझे जो कहेगा मैं उसे सच मान लूंगी। यही हिप्नोसिस होता है, कुछ और होता है? हिप्नोसिस का ये एक पार्ट है जो आप बोल रहे हो, ये होता है। होता है। अच्छा। सो बेसिकली हिप्नोसिस अगर आप ब्रॉडली देखो ना तो एक थेरेप्यूटिक यूज है जो हम बात स्टार्ट किए। हाँ। लेकिन हिप्नोसिस का एक एंटरटेनमेंट में भी यूज है। यहाँ पे जैसे मैजिक के शोज चलते हैं ना, माइंड रीडिंग, मैजिक, वो सब के, वैसे वेस्ट में हिप्नोसिस के शोज 1970s 50s से चलते हैं, जहाँ पे ऑडियंस को ऊपर बुलाएंगे, उनको हिप्नोटाइज करेंगे, फिर चीजें करने बोलेंगे कि हाँ, अभी मैं गायब हो जाऊंगा, तो गायब हो जाता, अभी तुम्हें तुम्हारा सबसे बड़ा फियर दिखेगा, तो वो क्या रिएक्ट करते हैं और ऑडियंस को मजा आता है, कॉमेडी जैसा। ठीक है। तो वो एप्लीकेशन भी ठीक है। है। तीसरा जो आप मूवीज में देखते हो जहाँ पे एंटरटेनमेंट भी नहीं हो रहा पे और ये नहीं कोई किसी को कुछ करवा रहा है, हाँ। अगेन दैट इज ऑल्सो यूज्ड। साइकोलॉजी की बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स है जो कहीं ना कहीं पे डे टू डे लाइफ में लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए या नेगेटिवली भी यूज की जा सकती है। ठीक है। एक तो वो घड़ी वाला जो कॉन्सेप्ट है कि हाँ, हाँ। पेंडुलम है या कुछ, उसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि हिप्नोसिस स्टार्ट जब भी होता है ना, तभी इंसान का फोकस और अटेंशन एक जगह पे चाहिए। सो एक टर्म आता है Okay. फिक्सेशन ऑफ अटेंशन, मेंटली और विजिबली या जैसे भी। तो आप क्लॉक कर लो या किसी को बोलो मेरी आंखों में देखो, तो वो बेसिकली स्टार्ट हो रहा है कि उनका अटेंशन हम एक जगह फिक्स कर रहे हैं। ओके। वो फिक्स हो जाएगा ना, वहां से यू कैन बिल्ड द ट्रांस, आप हिप्नोसिस को बिल्ड कर सकते हो। ओके। तो पेंडुलम वाली चीज क्या है कि एक तो है कि वो देखते रहेगा तो उसका Attention अटेंशन grab कर कर रहा है। लिया। दूसरा, हिप्नोसिस में कुछ ऐसे सटल टेक्निक्स है ना जो बहुत ही यूजफुल है ट्रांस को क्रिएट करने में। जैसे एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर समझो कि अगर हिप्नोसिस में आप हो तो आपकी आंखें रिलैक्स्ड और भारी है नॉर्मली। ओके। अगर आप हिप्नोसिस में जाते हो तो मोस्ट लोगों के लिए आंखें रिलैक्स हो जाती है, भारी हो जाती है। ओके। लेकिन अगर मैं आपकी नेचुरली आंखें भारी करूं थ्रू व्हाटएवर, ओके। देन आल्सो यू आर गोइंग टू अ स्टेट ऑफ ट्रांस। एक फीडबैक लूप है, आप बॉडी के थ्रू जा रहे हो। सो दैट इज वेयर वो पेंडुलम देखते ना तो थोड़ी आंखें ऐसे ऐसे जा रही है तो वो भारी होने लग जाएगी, क्योंकि वो ब्लिंक करने ना बोलते। तो यू आर ऑल्सो क्रिएटिंग अ फिजियोलॉजिकल स्टेट जो इनवेरिएबली हिप्नोसिस को क्रिएट करता है। तो वो एक छोटी सी टेक्निक में दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो यूज करते हैं। और फिर आप यही टेक्निक यूज करते हैं या आपका तरीका कुछ और है? जैसे ये करता कब हूँ, जब भी सामने वाला जो आया हुआ है ना उसका परसेप्शन हिप्नोसिस का ही है कि अच्छा। बोलते जब तक घड़ी नहीं घुमाऊंगे मैं हिप्नोटाइज नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने देखा ही है तब यूज कर लेते। लेकिन मोस्टली हम क्या करते हैं, बोलो दीवार पे फोकस करते रहो, ओके। मेरे हाथ पे फोकस करो। ओके। ये तो एक टाइप है। सेकंड है रिलैक्सेशन भी होता है। आपने बहुत सारे मेरे वीडियोस में या कहीं पे देखा होगा कि क्योंकि देखो बहुत सारे जन करते हैं स्पेशली, तो उनको तो थोड़ी फिक्स कर सकते हैं एक जगह पे। सो दैट इज वेयर रिलैक्सेशन इज द गो टू इंडक्शन। इसको इंडक्शन बुलाते हैं। इंडक्शन बेसिकली यू आर इंड्यूसिंग अ ट्रांस। ट्रांस को स्टार्ट करना है तो उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ। तो उसको हिप्नोसिस में बोलते हैं इंडक्शन, बेसिकली लाला। लाना, स्टार्ट करना। ओके। सो ये जो सब मैं बात कर रहा हूँ ना, फिक्सेशन चाहिए, वो स्टार्टिंग में यूज होता है क्योंकि वो आप इंड्यूस कर रहे हो एक अलर्ट स्टेट से उसको है। एक ट्रांस स्टेट में या रिलैक्स स्टेट में भेजना अपने को। ट्रांस स्टेट होता क्या है? मतलब हमारा माइंड रिलैक्स कर गया है, हम चीजें नहीं सोच रहे ज्यादा, ऐसा कुछ होता है? ये एक ट्रांस का स्टेट है। सो ठीक है। एनीथिंग दैट इज
डिफरेंट फ्रॉम योर अलर्ट स्टेट, तो उसको ट्रांस स्टेट बोलेंगे। मतलब फिर वो अलर्ट नहीं है। अलर्टनेस जो है ना, कि लॉजिकल अलर्ट हो, अभी सब समझ रहे हो, वहां से कुछ भी फ्लक्चुएशन आए, वो हो सकता है इमोशन आप अभी फील करो, हो सकता है आप रिलैक्स हो सकता है आपको कुछ अलग दिखे, एवरीथिंग इज अ ट्रांस स्टेट। हिप्नोसिस में लेकिन मोस्टली ये देखा गया कि बंदा रिलैक्स होता है, लेकिन मैंने ऐसी हिप्नोसिस भी देखी है जब ये आँख खुली है और वो रिलैक्स दिखती है लेकिन हिप्नोटाइज्ड है। सो हमेशा रिलैक्सेशन नहीं होगा, लेकिन 90% केसेस में, स्पेशली हिप्नोथेरेपी में, रिलैक्सेशन उसका एक पार्ट होता है। अच्छा। दूसरा फायदा क्या होता है, जब ये लॉजिकल माइंड, अपने बात की कॉन्शियस माइंड, हाँ। उसका कंट्रोल थोड़ा थोड़ा हटते जाता है। ओके। इसी वजह से फिर सामने वाला जो बोलता है ना, वो फॉलो होता है उसकी बात मानते हैं। और अपना खुद का लॉजिक साइड पे थोड़ा देर रहता है। सो दैट इज व्हाट हैपेंस, कि जहाँ पे आप अगर हिप्नोसिस में जाते हो ना, सबके 10 जन के एक्सपीरियंस अलग होंगे, लेकिन मोस्टली जो डीप जाते हैं उनका एक सा एक्सप्लेनेशन होता है कि एक ड्रीम जैसा लग रहा था। ड्रीम में आप क्या करते हो, सोते हो, रिलैक्स होते हो और ऑटोमेटिकली चीजें हो रही होती है, मैं कंट्रोल नहीं कर रहा, ऑटोमेटिक हो रही है। तो जो अच्छे स्टेट्स में जाते हैं ना, वो लोग ड्रीम की तरह इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं और डिफाइन करते हैं। तो मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि पहले तो दे उनका आर कंट्रोल नहीं है। रिलैक्स्ड, हाँ उनको कोई कंट्रोल नहीं है, अब वो जो भी कर रहे हैं वो अपने आप हो रहा है उनसे। हाँ। तो फिर आप इस स्टेट को, जो आप ट्रांस कह रहे हो, हिप्नोटाइज स्टेट है, फिर उसको रोकते कैसे हो आप? जैसे अंदर डालने का प्रोसेस होता है ना, वैसे बाहर निकलने का भी प्रोसेस होता है। अच्छा। लेकिन उसके अलावा अगर आप किसी इंसान को सुलाओगे नॉर्मली, वो सपना अपना देख के उठ जाएगा ना। अगर हिप्नोटाइज करके उसको छोड़ भी दिया ना, क्योंकि कुछ लोगों को डर होता है कि अरे सो गया तो मैं उठा ही नहीं दूँ। तो पहले तो बोलो कि कभी कोई मरा नहीं है इस चीज में, या सोते नहीं रहा। खाली एक कॉन्सेप्ट आता है हिप्नोसिस में, जिसको हिप्नोटिक कोमा बुलाते हैं। ये क्या होता है? जैसे कोमा में कोई इंसान चले जाता है ना, कि हाँ। हिल नहीं रहा, हाथ पैर नहीं हिल रहे, लेकिन सुन रहा है, तो हाँ। हिप्नोसिस में एक कॉन्सेप्ट आता है हिप्नोटिक कोमा। कभी कभी इतना अच्छा रिलैक्सेशन और इतना डीप घुस जाता है, फिर वो थेरेपिस्ट हो या जो भी हिप्नोटाइज कर रहा है ना, वो आंख खोलने बोले, वो कुछ भी करने बोले, वो रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा, तो आपको लगेगा कोमा में चला गया। लेकिन वो बहुत ही रिलैक्स्ड है, बहुत अच्छे से सोया है, उसका माइंड सुन रहा है चीजें। उसको ऐसे ही छोड़ दोगे ना, आधे 1 घंटे बाद कैसे नींद से कोई उठेगा, उठ जाएगा। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमें तो हर हफ्ते हिप्नोटाइज हो जाना चाहिए ताकि हम रिलैक्स हो जाए। एक है, जैसे आज के ज़माने में रिलैक्सेशन, मैं जैसे मजाक में ही बोलता हूँ, आज नहीं, आज से 10 साल बाद नींद और रिलैक्सेशन के लिए लोग भागेंगे एग्जैक्टली। कि अरे रिलैक्सेशन, अरे तेरे को नेचुरल नींद आ रही है, कितना अच्छा है। आजकल नींद आना भी इतना अनईजी नींद आ रही है कि जब उठते हैं तो फटीग रहता है, थकान रहती है। सो वो क्वालिटी अच्छी नहीं इसकी। हाँ। क्वांटिटी हो सकती है, कुछ लोग बोलते हैं मैं 10 घंटे सोता हूँ, हाँ। लेकिन क्वालिटी नहीं तो फायदा नहीं है, क्योंकि उसके भी स्टेजेस है। हाँ। लेकिन हिप्नोसिस जो आप बात कर रहे हो ना, बहुत अच्छा मीडियम हो सकता है लोगों के लिए रिलैक्स होने के लिए। जैसे मेडिटेशन लोग करते हैं, ओके। लोग 1000 चीजें करते हैं रिलैक्स होने के लिए, लेकिन हिप्नोसिस का क्या है कि 8-10 डेकेड से, मतलब 80-90 साल से इस चीज को एक स्ट्रक्चर दिया गया है। ओके। और स्पीड भी अच्छी है। तो मेरा जो मैंने रिसर्च किया ना, तो अगर आपको ट्रांस में या रिलैक्सेशन में भी जाना ना, तो हिप्नोसिस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट वेज टू डू इट। एंड आज लोगों को जल्दी भी करना है और कहीं ना कहीं पे ज़रूरत भी है। अच्छा। बहुत सारे लोग मुझे ये बोलते हैं कि मैं मेडिटेशन 2 साल से कर रहा था, लेकिन सर आपने जो स्टेप्स करवाए ना, उस टाइम पे जो रिलैक्स माइंड था ना, वो कभी नहीं हुआ। क्योंकि वो स्ट्रक्चर हिप्नोसिस का ऐसा है, इट इज़ बिल्ड दैट वे कि आप अच्छा एक ट्रांस स्टेट क्रिएट कर पाओगे बहुत जल्दी और बहुत डीप। सर मेरे जैसा इंसान जिसने कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस अभी तक नहीं करी, उसके लिए इस चीज़ पे ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज आई डोंट नो कि क्या गलत हो जाए या जी। मैं उसको हैंडल कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ। तो ऐसे लोगों को आप कैसे बताओगे कि नहीं ये तुम्हारे लिए सही है? जिससे कि हिप्नोसिस जो है वो एक नेचुरल स्टेट है। कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ काम कर रहे थे, इतना एब्जॉर्ब हो गए उस काम के अंदर, मम्मी खाने के लिए बुला रही, आवाज़ ही नहीं आ रही। हाँ। 3 घंटे कहाँ पे चले गए पता नहीं चला। हाँ। आप इतने एब्जॉर्ब और फोकस थे कुछ चीज़ में, तो आपको टाइम का पता नहीं चला, आप एक ट्रांस स्टेट में थे बेसिकली। आप बचपन में प्रिटेंड खेलते थे, क्या बनते थे? कुछ बनते होंगे, मैं हाँ। शक्तिमान बनता था, अक्षय हाँ। कुमार बन गया। आप क्या बनते थे? मतलब वो डिपेंड करता था क्या खेल रहे हैं। जो भी खेल रहे हो, डॉक्टर या हाँ। कुछ भी। 5 मिनट के लिए आपको पता होता है कि आप मस्ती में खेल रहे हो, लेकिन 5-6 मिनट के बाद आप इतना एब्जॉर्ब हो जाते हो उस प्रोसेस के अंदर कि आप एक्चुअली में डॉक्टर हो करेक्ट। और आप एक्चुअली में दवाई दे रहे हो। हाँ। तो मेरा पूछना ये है कि वहाँ पे लॉजिक कहाँ पे था? आप एक ट्रांस स्टेट में से, राइट? हाँ। सो वी एज ह्यूमंस एवरी डे हम ट्रांस में जाने के लिए बिल्ट इन है। हम कभी भी 24 घंटे अलर्ट नहीं रहते। दैट इज वेयर दिस इज अ नेचुरल स्टेट विच यू ऑटोमेटिकली एनीवेज एक्सेस एवरी डे नाइट। तो उसको अगर कुछ प्रोडक्टिव करने के लिए यूज कर लो, जहाँ पे आप उस स्टेट का यूज करके कुछ पॉजिटिव चेंजेस कर पाओ, तो उसमें डरने की क्या चीज है? बचपन में हम लोग ये प्रिटेंड खेल के हम ट्रांस स्टेट जा रहे हैं,
आई फील कि जो एडल्ट्स है ना वो ड्रग्स या अल्कोहल यूज करके ये स्टेट अचीव कर रहे हैं रिलैक्स करने के लिए, हाँ जी। जो कि शायद एक गलत तरीका है। सो जैसे अभी ड्रग्स और इसकी बात आ रही है ना, तो हमें हमेशा एज अ साइकोलॉजिस्ट बोलता हूँ कि वो उसको दे क्या रहा है। बोलता है मैं पी लेता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है, हाँ तो उसको फीलिंग कुछ दे रहा है वो सब्सटेंस। करेक्ट, वो फीलिंग अगर आप सीख लो कि आप नेचुरली ले पाओ, तो उस सब्सटेंस पे से आपका थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं, एडिक्शन, एडिक्शन मान लो, या जो कंट्रोल नहीं कर पा रहे वो बढ़ जाता है आपका। सो एनीवेज आप जो और ये आप तो ड्रग्स पे चले गए, अल्कोहल में बोलूँ, लोग इमोशनल ईटिंग कर रहे हैं। आज लोग कॉफी भी पी रहे हैं ना शुगर वाली, वो इसलिए नहीं कि उसको पीना है या उसको भूख लगी है, वो कुछ ना कुछ वे में स्ट्रेस में तो कर लेते हैं। तो आज बहुत शॉपिंग कर लेते कुछ लोग, करेक्ट, इमोशनल और खो जाते हैं उसमें। हो जाते हैं, और उनको पता नहीं है, उधर अच्छा लगे लेकिन फिर खर्चा भी हो जाए। सो नॉट ओनली ड्रग्स है, ये हमारे बहुत सारे बिहेवियर। आज मैं मान लो कि गेम खेलने वाला, कुछ लोग डेटिंग ऐप पे चले जाते हैं, करेक्ट, वो भी मैंने मेरे क्लाइंट से ऐसे जो स्ट्रेस में होते हैं ना, तो स्वाइप करने लग जाते हैं। एवरीथिंग इज इनवेरिएबली उनको एक फीलिंग दे रही है जो उनको नेचुरली नहीं मिल रही। दैट इज वेयर यू कैन यूज सर्टेन, मतलब ऐसे बिहेवियर से जो उनका डोपामिन रिलीज हो रहा है, उनसे उनको अच्छा या लग फिर रहा है। एक वॉइड है, लेट्स से कि वो डिप्रेशन में है, लेकिन 5 मिनट किसी से बात कर ले तो अच्छा फील होता है। तो उनको जो फीलिंग की जरूरत है, जो नेचुरली माइंड प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, डोपामिन हो या कोई भी रीजन, हाँ तो वो उनको मिल रहा है। जैसे आपने स्ट्रेस में बोला कि कोई हो सकता है कि अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे तो 5 मिनट उसको अच्छा लगे, लेकिन फिर अकेला ही बैठा है तो उसको स्ट्रेस हो रहा है, हाँ, तो हर रोज रात को खाने ही जाएगा बाहर, तो वो बोलते हैं खाने का बहुत शौक है दोस्तों के साथ, फूड यू। लेकिन सबकॉन्शियसली कुछ ना कुछ वे में वो कुछ ना कुछ कोपिंग चल रही है। तो एक ये hypnosis coping में कहावत है कि आप कॉन्शियसली जो भी करते हो ना, वो एक आपको एक कॉन्शियस आप मीनिंग देते हो, लेकिन उसके अनकॉन्शियस रीजंस कुछ और ही होते हैं। एग्जाम्पल, अगर एक लड़का बोलता है ना मुझे गाड़ी का बहुत शौक है, मेरे को गाड़ी, लाल गाड़ी चाहिए पापा के पास से, क्यों? क्योंकि मैं, वो 1000 रीजन देगा, मेरे को लाल गाड़ी अच्छी लगती है, मेरे को स्पीडिंग का शौक है, मैं एडवेंचर वाला हूँ। लेकिन अनकॉन्शियस रीजन ये हो सकता है कि अगर गाड़ी होगी ना मेरे पास तो लड़कियां मेरे पीछे आएगी तो मुझे सेक्स मिलेगा। करेक्ट, दैट इज एन अनकॉन्शियस मैकेनिज्म दैट दे आर नॉट अवेयर अबाउट। बट वो एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। वो नहीं करेंगे क्योंकि कॉन्शियसली उनको मानना ही ये है कि कहीं ना कहीं पे यही रीजंस है। लेकिन एक बहुत ही बड़ा नाम है हिप्नोसिस में, डेविड स्नाइडर करके, बोलते हैं कि अनकॉन्शियस माइंड जो रीजंस है ना वो तुम्हें कभी पता ही नहीं चलेंगे, और कॉन्शियस माइंड तो झूठे बोलता है। बोलते हैं मेरा क्लाइंट आके जब भी 10 मिनट या 15 मिनट उसके प्रॉब्लम्स की बात करता है ना, तो मैं तो बोल रहा हूँ ये सब झूठी बात है। आई वांट टू गो टू द रियल रीजन, आई विल पुट यू इन अ ट्रांस, आई विल टेक यू टू द सबकॉन्शियस, वहाँ ही बात होगी। पहला जो प्री टॉक में वो 10 चीजें बोल रहे हैं ना, इट इज जस्ट एन इंटरप्रिटेशन ऑफ एन इंटरप्रिटेशन ऑफ एन इंटरप्रिटेशन ऑफ एन अनकॉन्शियस प्रोग्राम, और फिर वो बाहर आ रहा है, तो उसमें बहुत सारा मिस आउट हो जाता है रीजन से, बहुत सारी चीजें। बट कितना मुश्किल है ये चीज एज साइकोलॉजिस्ट भी इंटरप्रेट करना कि क्या झूठ है और क्या सच है, और क्या अनकॉन्शियस चीज है जो एक्चुअली अफेक्ट कर रही है इस चीज पे। इसमें मोस्टली फीलिंग्स का रोल बहुत आ जाता है। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच में अगर एक लिंक है ना, वो इमोशन है। अच्छा, आप अगर इमोशंस के आसपास चालू करो काम करना, वो खुद के ऊपर या दूसरों के ऊपर, एंड देन यू होल्ड दोस इमोशन, तो उस क्यूज के साथ पहुंचोगे ना, तो अनकॉन्शियस प्रोग्राम तक पहुंचोगे। एक थोड़ा एडवांस चीज है, लेकिन मैं एग्जांपल देता हूँ। समझो कि किसी का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, वो एक सरफेस लेवल पे, जैसे हम बोला, एक कॉन्शियस इंटरप्रिटेशन होगा, लेकिन उसकी कुछ फीलिंग्स होंगी उसके साथ एसोसिएटेड, कुछ बिहेवियर्स होंगे, ठीक है, इवन दो ये सरफेस लेवल का है, लेकिन कनेक्टेड तो अनकॉन्शियस प्रोग्राम के साथ है। हाँ, इफ यू कैन कैच वन फ्रेगमेंट ऑफ समथिंग, देन यू कैन बिल्ड ऑन इट एंड गो इनसाइड, हाँ, एंड देन गो इनसाइड, और फिर अंदर पहुंच सकते हो। लेकिन अगर आपने वो फ्रेगमेंट नहीं पकड़ा तो प्रॉब्लम है। सो दैट इज वेयर एक कहावत है साइकोलॉजी और सबकॉन्शियस की फील्ड में कि द प्रॉब्लम इज द गेट एंड द गेट हैज अ सोल्यूशन। प्रॉब्लम आपके लिए एंट्री है, गेट है आपको सोल्यूशन तक पहुंचने की, जो अनकॉन्शियस प्रोग्राम होगा। इसी वजह से रिग्रेशन थेरेपी में क्या होता है कि वो जो गेट्स है ना, वो कुछ गेट्स यूज कर सकते हैं मेमोरीज में जाने के लिए। एग्जांपल देते हैं, ठीक है, किसी को सपना आ रहा है कि करण अर्जुन, ठीक है, उसको एक ही सपना आ रहा है, तो आपको एक फ्रेगमेंट मिल गया ठीक है। रीजन का, उसको लेके आप ट्रांस में जाके चीजें कर सकते हो कि एक्चुअल मेमोरीज या प्रॉब्लम्स तक पहुंचो। ठीक है, दूसरा लड़का है, बोल रहा है मेरे को कुछ नहीं होता, लेकिन चेस्ट में है ना, सो ऐसा फील होता है हेवीनेस। ओके, नाउ यू हैव अ फ्रेगमेंट हाँ, ऑफ अ प्रोग्राम व्हिच वी डोंट नो व्हाट इट इज, बट यू हैव अ एंट्री पॉइंट। उसको बिल्ड करके आई कैन टेक देम टू मेमोरी। मतलब लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग फिर उसमें रखी, लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग, उस पे फोकस बढ़ाओ, वो फ्रेगमेंट खुलता है। जिससे अगर आप एक चीज, जैसे और एक चीज है, वेरेवर योर माइंड गोज एनर्जी फ्लोज, हाँ, कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आपका माइंड अगर किसी चीज में आप डालो ना, तो फिर वो खुलने लग जाता है उसके अंदर की चीजें।
और अगर आपके पास सही टेक्निक्स है तो आप एक कभी कभी क्या होता है, एक जन बोलता है मेरे को चेस्ट में कुछ फील हो रहा है, वो मुझे कलर बोलते हैं ना कि यार ब्लैक कलर है यहाँ पे कुछ, तो वो ब्लैक कलर से मैं उसको वो मेमोरीज में भी लेके जा सकता हूँ, जस्ट टू द फ्रेगमेंट, बिकॉज वंस यू हैव अ फ्रेगमेंट उसके अंदर अंदर जाओगे। एग्जाम्पल कुछ करें लाइव, अगर मजा आएगा, थोड़ी मोनोटोनी भी, ठीक है, और कुछ हैप्पी करते हैं, ठीक है। सो क्लोज योर आइज इफ यू वांट एंड इमेजिन या रिमेंबर अ हैप्पी मेमोरी, रिसेंट वाली पहले तो कोई एक रिसेंट हैप्पी मेमोरी, आपको बोलना नहीं, डोंट वरी कौन सी मेमोरी थी, ठीक है, और वो मेमोरी के बारे में सोचो एंड गो विथ योर फर्स्ट थॉट्स। सबकॉन्शियस में सबसे पहले जो आंसर आता है ना वो राइट होता है। इस मेमोरी और इस फीलिंग का अगर कोई लोकेशन आपके बॉडी में तो पॉइंट टू इट, गो विथ योर फर्स्ट थॉट्स, ज़्यादा सोचना नहीं। अगर हाँ, और ये जो फीलिंग है चेस्ट के अंदर उसका एक कलर हो तो क्या होगा, फर्स्ट थॉट्स, रेड, देयर इज अ रेड फीलिंग, इज इट इनसाइड यू आउटसाइड यू और बोथ? आई थिंक बोथ। बोथ। एंड ये जो रेड फीलिंग है उसका कोई शेप है तो क्या है, सर्कल, तो ये रेड सर्कल को फील करो, कितनी साइज होगी, अराउंड इतना सा है, रेड है दोनों तरफ है, फोकस ऑन इट, और उस इमेजिन करो वो बढ़ रहा है, वो जो हैप्पी फीलिंग है, रेडनेस है ना, वो बढ़ रही है चेस्ट में से हार्ट में गई, हार्ट में से इमेजिन पंपिंग दैट फीलिंग टू ऑल ऑफ योर बॉडी। In a moment, I'm going to count from 3 to 0. At 0, you'll fly back in time to a similar feeling. जो हो सकता है चाइल्डहुड में आई हो, इसी फीलिंग के साथ कोई मेमोरी एसोसिएटेड हो। जस्ट फोकस ऑन माय वॉइस, गो विथ योर फर्स्ट थॉट्स, ठीक है। वो रेड फीलिंग पे फोकस रखो। 3, 2, 1, 0 फर्स्ट थॉट्स। अगर बचपन की कोई मेमोरी होगी, दिन होगा कि रात होगा, फर्स्ट थॉट्स, डोंट हैव टू थिंक मच। डे और नाइट, चूज वन। नाइट, अलोन और विद समबडी एल्स व्हेन इट इज नाइट, विद समवन, नाइट, कहीं पे अंदर हो बाहर हो, अंदर, नाइट है, क्या कर रहे हो और कौन है आपके साथ? माय फैमिली। और कितने साल के होंगे आप? अराउंड 6-7। और क्या चल रहा है वहाँ पे? आई एम प्लेइंग। और कैसी फीलिंग? रिलैक्स्ड है। और क्या खेल रहे हो? The toys. कौन सा टॉय है स्पेसिफिक जो याद आ रहा है? There's a car. हाँ, There's a Barbie. ओके, बारबी अच्छी लगती थी? हाँ। ओके, सो जस्ट फोकस ऑन दैट मेमोरी एंड जस्ट एंजॉय इट फॉर 1 मिनट। यहाँ से मैं अगेन 1 से 3 काउंट करूँगा, यू कैन ओपन योर आइज, और फिर हम बातें करेंगे, लेकिन हम क्या हुआ वो सब चीज़ें करेंगे। सो जस्ट फोकस ऑन द मेमोरी, टेक अ नाइस डीप ब्रेथ इन, feel that happy relaxation there, 1, 2, 3 eyes open and come back here. Hello, good morning. Hi. So हमने क्या किया, एक फ्रेगमेंटली ये मेमोरी कभी याद की थी रिसेंटली आपने? नहीं। सोचो एक मेमोरी जो आपने रिसेंटली कॉन्शियस माइंड में याद नहीं करी, लेकिन ऑटोमेटिकली 2 मिनट के अंदर वी टुक अ फ्रेगमेंट ऑफ एन इमोशन एंड आई टुक इट टू द मेमोरी। सो दिस इज द गेट। I don't feel like I'm here. तो ये था छोटा सा एक ट्रांस का, आपको जैसे आपने बोला हमने कभी ट्राई नहीं किया, तो दिस वाज स्मॉल फ्रेगमेंट जहाँ पे हम हैप्पी मेमोरी में गए। Okay. इन द सेम वे आई कैन टेक अ नेगेटिव इमोशन, टेक यू, ये तो चलो 8 साल की थी। नेगेटिव इमोशंस का रूट्स जो होते हैं ना, जो पहली बार हमने फील किया तो वो 1-2 साल तक कर लिए होते हैं, सब इमोशंस, गुस्सा, रोना, सब कुछ आप 2 साल तक सीख लिए होते हैं। इतना पुराना याद आ जाता है। अभी 8 साल का याद था, हाँ। अभी तक तो याद नहीं आया था, अभी याद आ गया, तो ऐसे ही 2 साल कहीं पे भी जा सकते हैं। और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है इनिशियल मेमोरीज का। आप साइकोलॉजिस्ट हो इसलिए मैं बात करूँ कि आपकी जो फॉर्मेटिव मेमोरीज है ना, वो आपके अनकॉन्शियस माइंड को बहुत बड़े वे में प्रोग्राम करती है। Exactly. सो एक रिग्रेशन थेरेपी, हिप्नोथेरेपी में रूल है कि अगर किसी को नेगेटिव इमोशनल प्रॉब्लम कोई चल रहा है, वो कुछ भी हो, गुस्सा, एंजाइटी, वो हो अभी रहा है, लेकिन उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस माइंड को तो मिल गया था 1-2 जब साल के थे तब, इवन तो इंटेंसिटी कम थी। इतना कॉम्प्लेक्स एंजाइटी जैसे इमोशन 1-2 साल में कैसे? हो गया होगा ना, मम्मी लेट्स से कि वो अकेली रह गई रूम में, मम्मी आई नहीं है 1-2 घंटे से, बच्चा एंशियस है, ओके, कोई नया अंकल आ गया, एक्सपीरियंस था, वो इंटेंसिटी कम होगी तब। हाँ। लेकिन वो पहली बार माइंड ने इमोशन को जो एक्सपीरियंस किया इस बॉडी के अंदर, वो तो तभी हो गया है। कभी कभी हो गया कोई फैमिली मेंबर आ गया जो डांटता है, वो रूम में है, डर लग रहा है, डर लगा, तो डर तो लगा ही बचपन में होगा। तो दैट इज वेयर व्हाट हैपेंस इज कि आपने इमोशंस तो फील कर लिए हैं स्टार्टिंग में 2 साल, एवरीथिंग एल्स इज अ रेपिटेशन ऑफ दैट प्रोग्राम अगेन एंड अगेन, जस्ट इंटेंसिटी ऊपर नीचे हो रही है। तो मतलब हम वो इमोशन पहले से फील कर चुके हैं, आपके माइंड ने वहां पे सीख लिया है। अच्छा, और अभी तो रेपिटेशन है, और अब दोबारा हो। लेकिन क्या हो रहा है कि रेपिटेशन की इंटेंसिटी ज्यादा कम है। तो इसमें रूल क्या है कि वो चेन अगर आप पकड़ के जाओगे और उस इनिशियल मेमोरी को हील करोगे ना, तो ये चेन ब्रेक हो सकती है। दैट इज द रिग्रेशन थेरेपी कम्स इनटू प्ले। लेट्स से किसी को गुस्सा है ना, तो आई विल लीस्ट इंटरेस्टेड कि आज क्या गुस्सा आ रहा है, किस पे आ रहा है। आई फर्स्ट गो टू दैट इनिशियल मेमोरी व्हेन दिस चाइल्ड गॉट एंग्री, पहली बार गुस्सा आई विल हील दैट मेमोरी, सो दैट वो जो सोचो आपका एक हिस्ट्री टाइमलाइन है, जैसे मूवीज में होता है ना कि वो पीछे गया टाइम में कुछ चेंज कर दिया, करेक्ट,
So the closest thing to a timeline change is where in your mind, I can't go to the past, ठीक but है। तुम्हारे माइंड में जो मेमोरीज है या टाइमलाइन है, हाँ उसमें हम फेरफार कर सकते हो क्योंकि आपके हाँ। माइंड का इंटरप्रिटेशन है वो तो। हाँ सो आई टेक यू टू दैट इनिशियल मेमोरी, और वहां पे जब भी पहली बार गुस्सा आया उसको ही मैंने निकाल दिया। सो द चेन कैन ब्रेक इन अ बिग वे रादर देन आई वर्किंग ऑन योर रिसेंट मेमोरीज। कि अभी क्या प्रॉब्लम अभी क्या, वो तो प्रोग्राम तो कब का बन चुका है। सो इवन दो लोग करते हैं जैसे अलग अलग थेरेपीज, हम जैसे पॉडकास्ट के पहले बात कर रहे थे, मेरे को हिप्नोथेरेपी काफी स्पेसिफिक और अच्छी क्यों लगती है, इट ब्रिंग्स फास्टर चेंज एंड डीपर चेंजेस एंड परमानेंट चेंजेस। द रीजन इज इट वर्क्स ऑन एन अनकॉन्शियस चीज जो एक्चुअली में अनकॉन्शियसली जैसे काम करती है। सो अगर कोई आ रहा है ना कि मेरा ब्रेकअप हो गया, अभी कभी बहुत रोना आ रहा है, हाँ देर आर वेज एंड मैं करूंगा चीजें जिससे अभी उसको ये सब रिसेंट चीजों में उसको मदद मिले, बट द फर्स्ट थिंग आई विल डू इज टेक हिम बैक टू अ प्रीवियस Childhood मेमोरीज memory. एंड चाइल्डहुड मेमोरीज वेयर सैडनेस उसने एक्सपीरियंस पहली बार करी और इनिशियली करी। तो फिर इसको आप हील कैसे कर रहे हो? उसमें टेक्निक्स होती है जैसे रिफ्रेमिंग, जैसे फॉर एग्जांपल आपको स्कूल में कभी कुछ डाटा मारा गया है, हाँ तभी मजा आया था कि गुस्सा आ रहा था टीचर पे या गुस्सा बुरा आ रहा लगा था। था। लेकिन आज जब स्कूल की बात करूँ, अरे यार याद है मेरे को टीचर ने मारा था, क्या मजा आया था। आज Correct, आप उसको मजाक में देख रहे हो, मेमोरी चेंज तो हुई नहीं, वही है, वही है, लेकिन आपने Emotion change हो गया। इमोशन चेंज हो गया पहला, और आपका उसको देखने का नजरिया चेंज हो गया, पर्सपेक्टिव। कि अभी लगा यार टीचर सही बोल रही थी, कि उसका इंटेंशन मेरे लिए अच्छा था, जो भी वो तब आपके पास लॉजिक नहीं था। सो व्हाट वी डू अंडर स्टेट ऑफ ट्रांस इज टेक देम बैक एंड वी चेंज पर्सपेक्टिव, वी चेंज इमोशंस, एंड इफ नीडेड वी चेंज सर्टेन मेमोरीज को रिलेटेड। अगेन थोड़ा एडवांस हो जाएगा, लेकिन मैं बात करता हूँ मेमोरीज रिलेटेड कुछ सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसके भी रूल्स है। फॉर एग्जाम्पल कुछ मेमोरीज अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट में देखो आपको फील ना हो, लेकिन उसको लाइट में कलरिंग में देखो ना तो आपको फील हो। ओके, जैसे आप मूवी में जाते हो, एक बड़ी स्क्रीन पे देखो तो मूवी का इम्पैक्ट कैसा होता है, डिफरेंट और छोटी। तो कभी कभी उस मेमोरी को बड़ी कर दो ना तो उसका इम्पैक्ट बड़ा होता है माइंड पे, छोटी कर दो ना नहीं होता। सो व्हाट यू कैन डू इज नॉट ओनली चेंज द परसेप्शन एंड ये, लेकिन हम डायरेक्टर की तरह क्या करते हैं, कुछ चीजें चेंज करते हैं इन टर्म्स ऑफ कलर्स, वॉल्यूम, और उससे भी जो Intensity. माइंड जब भी उस मेमोरी को फिर रेफर करता है ना तो अलग है। इसका क्लासिक एग्जांपल बोलो, मेरे क्लाइंट था जिसका किसी का झगड़ा चल रहा, ठीक है, तो वो तो उसको नाम लो, मेरे को बहुत गुस्सा आता है, तो उसके वो सजेस्टेबल था, उसको ट्रांस में ले गए, और खाली मैंने क्या किया, उसका जो इमेज है ना वो लड़के का, उसको एक फनी इमेज में कन्वर्ट कर दिया, जिस पे गुस्सा आ गुस्सा आ रहा है। ओके, तो अभी माइंड जब भी उस इंसान को रेफर करता है ना सोच के भी, तो वो फनी वाला ही उसको इमेज आता है, तो वो हंस देता है। हमने इंसान या उसके साथ का रिलेशनशिप या कुछ भी चेंज नहीं करा, पर्सपेक्टिव चेंज। हमने माइंड जो उसको देख के जो रेफरेंस ले रहा ना उसका थोड़ा चेंज कर दिया इन टर्म्स ऑफ एडिटिंग एज वेल। सो रिफ्रेमिंग बोलते हैं इसको, एडिटिंग बोलते हैं, बहुत सारी चीजें बोलते हैं अलग अलग फील्ड में, ओके, बट यू कैन चेंज पर्सपेक्टिव। क्योंकि अभी देखो एडल्ट सेल्फ देख रहा है मूवी मेरी, हाँ तो कभी कभी क्या होता है, मम्मी ने मारा ना, अरे यार मम्मी तो थी, मम्मी ने अच्छा ही सोचा होगा, तो वो पर्सपेक्टिव भी जाता है। इमोशन ड्रेन आउट करने की भी टेक्निक्स होती है, और अगर इंटेंसिटी जाता है तो वी चेंज सर्टेन विजुअल्स एंड स्टफ एज वेल। सो ऐसा करके वी हील छोटे छोटे सर्टेन, एलिमेंट्स चेंज होते हैं। बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो जितना मैं समझ पा रही हूँ हिप्नोसिस के बारे में, कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आया है प्रॉब्लम लेके, तो आप उस प्रॉब्लम का चाइल्डहुड टाइम में कुछ फर्स्ट कर जब सकते उसने हैं। एक्सपीरियंस वो एक पार्ट है हिप्नोसिस का, अच्छा वो एक पार्ट है। वो उसको रिग्रेशन थेरेपी बुलाते हैं। तो Okay. हिप्नोसिस में आप 1000 चीजें सीखते हो, जिसमें एक चीज है मेमोरीज। हम्म, लेकिन मेमोरीज एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है साइकोलॉजी का, माइंड का। हम्म, दैट इज वेयर वर्किंग ऑन देम गिव्स यू फास्टर रिजल्ट्स। तो रिग्रेशन थेरेपी होती है, हम्म, लेकिन हिप्नोसिस ये नहीं है कि खाली मेमोरीज में जा रहे हो। हम्म, हिप्नोसिस ये है कि आप उनको सबकॉन्शियस स्टेट में लेके जा रहे हो, हम्म, वहां से आप सबकॉन्शियस के साथ मेमोरीज याद करवा के कुछ कर सकते हो। खाली उसको बिठा के सजेशन देते रहो, जैसे लोग पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, अफर्मेशंस करते हैं। हाँ, जितने जन देख रहे होंगे आपने भी उतने लेवल पे काम नहीं करे होंगे जितने बात करते हैं, हर कोई सजेस्ट तो करता है पॉजिटिव अफर्मेशन, लेकिन वो होता नहीं है। जैसे फॉर बहुत एग्जांपल किसी ने impossible 10 दिन करे ना, फिर 11 दिन छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि वो कॉन्शियस छोड़ माइंड में हो रहा है। लेकिन समझो मैं सब कॉन्शियस स्टेट में डाल के सजेशन दूं, तो वो ज्यादा रेडिली अनकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करते हैं, सब कॉन्शियस। तो हिप्नोथेरेपी का एक पार्ट ये भी है जहाँ पे खाली आप उनको सुलाओ, पॉजिटिव चीजें बोलो, उठा दो, लेकिन वो जो पॉजिटिव चीजें बोली है ना वो ज्यादा डीपली एक्सेप्ट होगी। इसी वजह से अभी तो नहीं, लेकिन पहले कैसेट जैसे आती थी ना, हिप्नोसिस की कैसेट आती थी, जिसमें क्या होता है आपको रिलैक्स करेंगे, और अगर समझो स्मोकिंग स्टॉप करने के, तो स्टॉप स्मोकिंग के खाली सजेशंस होंगे, affirmations चल रहा होगा, लेकिन वो ट्रांस स्टेट में सुनेगा। एनीथिंग दैट हैपेंस इन अ डीप स्टेट ऑफ ट्रांस हैज अ चांस कि वो ज्यादा जल्दी एक्सेप्ट हो, उसका इम्पैक्ट ज्यादा है। ज्यादा होगा, परमानेंट होगा और डीप होगा। सो दैट इज वेयर हिप्नोसिस खाली रिग्रेशन थेरेपी जो मेमोरीज नहीं है,
उसके अंदर और डीप जाओ तो आपके लेट्स से कि आपका सबकॉन्शियस माइंड के पास आपके ड्रीम का कंट्रोल है, आपके फिजियोलॉजी का कंट्रोल है। सो कभी कभी मैं तो इस सजेशंस देता हूँ जहाँ पे ड्रीम्स के अंदर बहुत सारी हीलिंग हो जाए। थोड़ा हम जाएंगे अच्छा। ड्रीम्स के अंदर अगर बात अच्छा। करनी है, लेकिन ड्रीम्स जो है वो एक नेचुरल मैकेनिज्म है जहाँ पे चीजें ट्रॉमा वॉमा हील होते हैं, जो Okay, न्यूरोसाइंस कहता है। ठीक है। उसके लिए हमें थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा स्लीप साइकिल। ठीक है। कि हम सोने जाते हैं तो पहले एक लाइट स्लीप चलती है कि ठीक सोए भी हो, अभी डीप जा रहे हो, मतलब इतने ज्यादा डीपली डीप सोए नहीं नहीं हो है। अभी। हाँ, ठीक है। और जो आप बोल रहे हो ना कि वो 8 घंटे बाद भी नहीं लगता, तो हो सकता है वो डीप स्लीप में जाने, वो लाइट स्लीप में ही अटक रहे ज्यादा, बीच में उठ भी Okay. रहे हैं या फिर लाइट में ही है। ओके। तो लाइट स्लीप से स्टार्ट होता है। फिर इनिशियली जब भी आप सोने इनिशियल जाते हो ना, तो डीप स्लीप पहले प्रायोरिटी होती है ब्रेन के लिए। क्यों? क्योंकि टॉक्सिन जो है वो साफ करने हैं, बॉडी रिलैक्सेशन है, इतने घंटों से चीजें चल रही हैं, तो उसके लिए डीपली रिलैक्स होना इज अ प्रायोरिटी, ओके। जिसके बेनिफिट्स फिजियोलॉजिकल है। आपके ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, आपका ब्रेन में से टॉक्सिन और अच्छी चीजें होती हैं। उसके बाद एक फेज आता है जिसको बुलाते हैं REM स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट होती है उसमें। करेक्ट। वो जो स्लीप है वो डीप स्लीप नहीं है, लेकिन लाइट भी नहीं उसके बीच में है, ओके। जहां पे हमें सपने आते हैं। सो रैपिड आई मूवमेंट इज लिंक टू योर ड्रीम्स। जब ये आंख आपकी रैपिडली मूव कर रही है तो कोई बाहर से है ना, उसको पता है सपना चल रहा है। सपना याद रहे ना रहे, सुबह उठ के वो अलग स्टोरी। अच्छा, तो मतलब कोई सो रहा है और उसकी आंखें हिल रही है तो मतलब वो सपना देख रहा वो है उस सपने टाइम में पे। है। देयर इज अ 95% चांस के ड्रीम स्टेट। और अगर हम उस टाइम उन्हें उठा दें हाँ तो उठ जाएगा उसको, सपना तभी हो सकता है याद रहे क्योंकि वो तुरंत उठा वहां से, लेकिन वो ड्रीम स्टेट है। अब Okay. ये जो रैपिड आई मूवमेंट स्टेट जो है ना, वो अभी न्यूरोसाइंस में प्रूवन है कि आपकी जो मेमोरीज है, जो ट्रॉमा है, उसको Form हील होती करने के लिए नेसेसरी है। पहले मेमोरीज फॉर्म होने के लिए भी, हैबिट सीखने के लिए भी। फॉर एग्जांपल, अगर आज आप पियानो बना सीख रहे हो, तो जब आप सुबह पियानो कर रहे हो ना, तब पाथवे नहीं बन रहे। जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है कि जितना आप रिपीट करते हो हैबिट को, उतने practice पाथवेज से। बनते हैं, हाँ। न्यूरल पाथवेज बने तो आपकी हैबिट बन जाएगी। आप सीखे हो सुबह, तभी फिजियोलॉजिकली ब्रेन पाथवे नहीं बना रहा, तभी तो कर रहे हो। ड्रीम स्टेट में इट रिमेंबर्स। वो कहते हैं ना कंसोलिडेशन होता है। मेमोरी कंसोलिडेशन वो टर्म है, लेकिन मैं हाँ, दूर रह हाँ। रहा था उससे क्योंकि पॉडकास्ट में नहीं पकड़ना। लेकिन वो जो मेमोरी है उसको कंसोलिडेट ड्रीम स्टेट में करा जाता है। लेट्स से आपका किसी बेस्ट फ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ, ठीक है। आज आप सोचो कि बात नहीं करूंगा, दो ठीक है। दो अभी इसके बाद बात ही नहीं करनी। 3 दिन चले गए, फिर याद, अरे यार छोड़ना, दोस्ती है। हाँ। ये 3 दिन में क्या हो गया, आपने कुछ करा नहीं। ये जो ड्रीम स्टेट्स है ना, स्लीप स्टेट्स, उसमें वो लॉजिक जाता है उसमें कि अरे यार ये तो बेस्ट फ्रेंड है, ये इतनी बड़ी चीज नहीं। और इमोशनल चीजें जो होती है ड्रेन आउट होती है। सो योर स्लीप एंड REM स्लीप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ योर डे टू हील सर्टन थिंग्स इन योर माइंड, इन योर बॉडी एज वेल। अभी ये जो REM स्टेट और ड्रीम स्टेट की मैं क्यों बात कर रहा हूँ कि हिप्नोसिस में मैं क्या करता हूँ, कभी कभी मैं ट्रस्ट करता हूँ अनकॉन्शियस पे। देखो, कान ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, मेमोरी में जाओ, कुछ करो, उसको दवाई दो, ठीक करना है। तो ठीक कभी है। कभी तो मैं खाली ये करता हूँ, अगर सजेस्टेबल इंसान है ना, डीप स्टेट में डाला, मैं सजेशंस देता हूँ कि ड्रीम में सबकॉन्शियस में ऑटोमेटिकली चीजें हील करेगा, क्योंकि वो करता ही है वैसे भी। ओके। आई गिव सजेशंस फॉर दैट। वो उठ के गया, बोलते मेरे को 2-3 सपने आ गए और अभी अच्छा लग रहा है। सो यू कैन सजेस्ट सर्टन थिंग्स टू द ब्रेन एंड माइंड विच इट कैन फॉलो लेटर एज वेल। तो ये भी एक है। अभी थोड़ा क्योंकि ड्रीम्स में हम घूम रहे हैं तो मैं बात कर लूँ, ये REM स्टेट जो है फिजियोलॉजिकली, जिसमें ट्रॉमा हील हो रहा है, चीजें हो रही है, उससे क्लोजली सबसे एसोसिएट क्या है मालूम? हिप्नोसिस। अच्छा। आप देखोगे हिप्नोसिस का एक वर्ड आता है स्लीप, कोई हिप्नोसिस का स्लीप हाँ, बोलते हैं। हाँ, हाँ। क्योंकि स्लीप से सबसे क्लोजेस्ट थेरेपी कुछ है तो हिप्नोथेरेपी है। हिप्नोथेरेपी में भी जब डीप स्टेट में जाते हैं ना लोग, तो उनकी आंखें फ्लटर होती है, उनकी मसल रिलैक्स होते हैं जो स्लीप में होता है। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, उनको लगता है ड्रीम चल रहा था। दैट इज योर व्हाट आई फील इज, वन इज योर ब्रेन इज नेचुरली हीलिंग थिंग्स, उसके पास ठीक है। मैकेनिज्म है, उसको ही मिमिक कर रहा है हिप्नोसिस, ठीक है। लेकिन एक कॉन्शियस एफर्ट के साथ। सो दैट इज वेयर वो जो क्लोजनेस है ना REM स्लीप के साथ हिप्नोसिस की, वो मुझे बहुत फैसिनेट करी। एंड दैट इज वेयर आई थिंक द हीलिंग इज। आज आप साइकोलॉजिस्ट हो, 10 साल बाद REM स्लीप, हिप्नोसिस और REM स्लीप को एक्सेस कैसे करके चीजें हील करें ना, वो साइकोलॉजी की सबसे फ्रंट पे होगा। बट सर, जैसे आप कह रहे हैं कि नींद में हमारा ट्रॉमा, हमारी प्रॉब्लम्स हील करती है, तो वो अपने आप हमारा माइंड कर रहा है या उसके लिए भी हमें वहाँ किसी पे तरीके कुछ ट्रेन होना होता दो चीज है, वहां पे एक प्रॉब्लम है कि माइंड ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर रहा है। उसमें कभी कभी क्या होता है, जब एक हाईली इमोशनल कुछ इवेंट होता है ना, उसको पता नहीं, वो आइसोलेटेड रखता है, वो लेता नहीं है उस सिस्टम के अंदर। है? अच्छा। और
जैसे आपको मैंने बोला कि आपकी बेस्ट फ्रेंड के साथ झगड़ा आपने बोला कि 3 दिन में ठीक, लेकिन हो सकता है एक फ्रेंड हो जिससे आपने 2 साल से बात नहीं करी, तो हाँ। वो इवेंट क्यों नहीं आया? हाँ तो वो जो मैकेनिज्म है ना, अनकॉन्शियस है, ऑटोमेटिक है, वी डोंट नो हाउ इट वर्क्स, बट इट सिलेक्ट सर्टेन मेमोरीज, वो तो कर लेता है, लेकिन कुछ मेमोरीज या कुछ ट्रॉमा को पकड़ता ही नहीं है। हाँ दैट इज वेयर हिप्नोथेरेपी कम्स इनटू प्ले, या फिर कोई भी ऐसी थेरेपी जहां पे आप कॉन्शियसली उन मेमोरीज को पकड़ सकते हो, ले सकते हो, ब्रेन तो कर नहीं रहा ऑटोमेटिकली। सेकंड, आपने एक नाम सुना होगा EMDR करके, रैपिड आई मूवमेंट एक थेरेपी है EMDR, जिसमें ना आपकी आंखें लेफ्ट टू राइट हिलाई जाती है और आपको बोलते हैं उस ट्रॉमा के बारे में सोचो। तो ये हिप्नोसिस ही तो हुआ। हिप्नोसिस नहीं हुआ, ये आई मूवमेंट को मिमिक करना हुआ। अगर आपकी स्लीप में जब भी ट्रॉमा हील कर रहा है ब्रेन, तभी आई रैपिडली हिल रही है, तो मैं जगते हुए रैपिडली आई आंखों को हिलाऊं और तब ट्रॉमा को याद करूं तो क्या होगा? वही sleep ये वाली सोच state। के, वो फिजियोलॉजी सोच के उन्होंने EMDR स्टार्ट किया। PTSD सुना होगा, एक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, उसमें बहुत ही डिफिकल्ट होता है लोगों को। सबसे ज्यादा अगर रिजल्ट आए वो खाली EMDR ने, क्यों? क्योंकि उसने फिजियोलॉजी जो है आई मूवमेंट की वो कॉपी करी है, ओके। और वो फिजियोलॉजी है, उसके रीजंस की वजह से जो भी ब्रेन में एक्टिवेट होता होगा, तब ट्रॉमा को याद करा जाए तो हील हो जाता है। तो हमारा मतलब बॉडी और माइंड बहुत ज्यादा लिंक्ड कनेक्टेड है, लिंक्ड है। करेक्ट। और हिप्नोसिस और ये सब टेक्निक्स उसका बहुत बड़े वे में यूज करते हैं। कभी कभी नेचुरली वो स्टेट बनता है, हिप्नोसिस में रिलैक्स हो गया, नेचुरली हाँ। आंखें मूवमेंट होने लगी। हाँ। कभी कभी आप जानबूझ के करवाओ वो, व्हेन दे आर प्रोसेसिंग सर्टेन थिंग्स, क्योंकि फिजियोलॉजी भी एक लिंक्ड है, माइंड एसोसिएशंस बनाता है। ठीक है। अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो मुझे कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, या फिर मैं जब कॉन्फिडेंट और अगर ऐसे है हाँ, तो तो अनकॉन्फिडेंट। फिर आप ऑटोमेटिकली वो पोस्चर लोगे, वो फीलिंग आएगी। वैसे ही अगर माइंड रैपिडली आंखें मूव कर रही है तब ट्रॉमा हील कर पा रहा है, तो मैं जब ट्रॉमा सोचूं रैपिडली आंखें मूव करूं या राइट टू लेफ्ट करूं, चांसेस है वो हील करेगा। सो दैट इज वेयर EMDR का बेसिस ही REM स्लीप है। और इससे हम ट्रॉमा हील कर सकते हैं, इवन कुछ और लाइफ प्रॉब्लम से भी डील कर सकते हैं। 100%, क्योंकि और ये तो रिसर्च के साथ, ऐसे नहीं बोल रहा कहीं से ऊपर से बोल रहा हूँ। EMDR में जितना PTSD के ऊपर रिसर्च हुआ है ना, वो खाली आई मूवमेंट से ही। अभी हिप्नोसिस सोचो, आई मूवमेंट भी दे रहा बहुत कुछ है। है, रिलैक्सेशन भी दे रहा है, आपको अनकॉन्शियस का कंट्रोल भी दे रहा है, उस इंसान का वो जो मेमोरी, वो जो स्टेट है ना, ड्रीम स्टेट, वो दे रहा है जहाँ पे नेचुरली ब्रेन चीजें करता है। वहां पे अगर सजेस्टेबल बंदा मिल गया, कभी कभी तो मैं जब इनिशियली किसी से बात करूँ ना, मैं प्रॉब्लम कितना बड़ा नहीं देखता। हाँ। मैं देखता हूँ कि ये ट्रांस में मेरे थ्रू जा पाएगा कि नहीं। अगर चला गया ना, उस दिन मैं बोलता हूँ टेंशन वाले तेरा काम हो जाएगा, और हो ही जाता है, क्योंकि आपको पता है अगर वो ट्रांस में जा रहा है तो वी हैव प्रोसेसेस टू डू इट, ठीक और है। वो नेचुरली ब्रेन वैसे भी करता है। करेगा। सो दैट इज वेयर हिप्नोथेरेपी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है इन टर्म्स बहुत ऑफ। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और इट्स नेवर एंडिंग, मतलब ये खत्म ही नहीं होना। आप अगर 100 एपिसोड करोगे ना, तो 101 में कुछ नया बोलूंगा, वैसा चीज है। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। बट सर हमें हमारी ऑडियंस के लिए कुछ तो देना पड़ेगा। सो लेट्स जस्ट टेक सम प्रॉब्लम्स, जनरल लाइफ प्रॉब्लम्स, एंड आप कुछ टिप्स बताइए जो हमारी ऑडियंस घर पे बैठे बैठे कर सके, ताकि उन्हें भी इस एपिसोड से कुछ समझ तो आए बट कुछ बेनिफिट भी मिले। तो अगर उनको स्मोकिंग का या फिर अल्कोहल का एडिक्शन है, तो वो क्या कर सकते हैं इससे छुटकारा पाने के लिए? एक बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव दूंगा, लेकिन सही दूंगा, ठीक है? इसमें बहुत सारे लोग हैबिट के पीछे भाग जाते हैं। हाँ। स्मोकिंग छोड़नी है, कैसे क्या करूं कि स्मोकिंग छूट जाए? हाँ। कि मैं सिगरेट का कुछ ले लूं, कुछ लोग ऐसी डमी वाली सिगरेट ले लें, कोई निकोटिन पैचेस, कोई दारू पी रहा है तो कम करने की सोचे या कुछ भी। वो आपको फीलिंग क्या दे रहा है? पहला इंपॉर्टेंट सवाल ये है। स्मोकिंग कर रहे हो तो व्हाट आर यू फीलिंग? कभी कभी लोग सेल्फ अवेयर उतने नहीं होते, लेकिन नाउ जब भी वो सोच के ले जाएंगे ना उन टर्म्स पे, तो दे विल गेट दैट सटल क्यू कि हाँ स्मोकिंग करना थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। करेक्ट। कुछ लोगों का ऐसा है कि सुबह तंबाकू ना खाए तो टॉयलेट ना आए। हाँ, होता है। इज गिविंग दैट फीलिंग। हाँ, दारू पी के भी क्या फीलिंग है? तो वन आई वुड से गो ऑन ट्रैक सेइंग कि व्हाट एम आई फीलिंग, क्या फील हो रहा है, और एल्स व्हाट आई एम रनिंग अवे फ्रॉम। ये जब भी मैं पीता हूं तो मेरे मन में से कौन सी फीलिंग दूर जा रही है? दैट इज ऑल्सो एन आंसर। करेक्ट। अरे स्ट्रेस कम हो रहा है, अरे दुख है ना तो अभी अच्छा लग रहा है, सो यू आर रनिंग अवे फ्रॉम सैडनेस इवन दो यू आर फीलिंग। वर्क ऑन दोस इमोशंस, ईदर ट्राई टू फील दोस थिंग्स नेचुरली और इसको हील करने पे जाओ। दूसरा जो इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है ना, वो हैबिट स्टार्ट कैसे हुई थी, पहली बार कब स्मोक हाँ, किया था, उसका रीजन क्या था। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे क्लासिक 3 होते हैं। शाहरुख खान को मैंने देखा डॉन में, मैं सुबह जाके फिर सिगरेट पी लिया, तो स्टार्ट स्ट्रेस की वजह से या हैबिट नहीं थी। शाहरुख का फैन था ना और वो सिगरेट पीता था ना, तो मेरे को हीरोगिरी करनी थी कॉलेज में। वन इज दैट क्लासिक। सेकंड इज फ्रेंड पीता था, उसके साथ जाता था, पीना चालू कर दिया फ्रेंड के साथ, या फ्रेंड ने प्रेशर डाला, हाँ वही प्रेशर या फ्रेंड ने। और तीसरा होगा कि स्ट्रेस था और फ्रेंड ने बोला ये पी ले अच्छा लगेगा और मैंने पिया अच्छा लगा। सो जब भी स्टार्ट होती है ना ये 3 हैबिट, इन तीनों में से विंडो में एक होगी, वो दारू की भी होगी।
अभी वो जो स्टार्टिंग प्रोग्राम में बात करता हूँ कि माइंड ने जब लर्न किया तभी आप उस चीज़ों के ट्रैक पे सोचो ना तो काम आती है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग रोज ड्रिंक करते हैं, लेट्स से दोस्त है, कैजुअल ड्रिंकर हूँ मैं, रोज पब में जा रहे पार्टी कर रहे पी रहा हूँ, मजा आ रहा है, लाइफ अच्छी है। ठीक है, अभी मैं न्यूजीलैंड चला गया जहाँ पे मैं अकेला हूँ, ठीक है, मेरी लाइफ कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन माइंड एसोसिएशन बनाता है। जब भी दोस्त थे तब और एक कॉमन चीज क्या थी, पार्टी दारू। हम्म, अभी दोस्त आ नहीं सकते, दोस्त है नहीं, और मैं वो फीलिंग मिस कर रहा हूँ, हम्म, लेकिन अनकॉन्शियसली दारू तो है ना, हाँ, ड्रिंक मन तो कर रहा है पीने का, तो वो अकेले पीऊंगा मैं। पिएंगे। नहीं पीऊंगा, अभी मैं पीते रहूंगा, क्यों? क्योंकि मैं वो सोशल लाइफ मिस कर रहा हूँ अनकॉन्शियसली। वो जो एसोसिएशंस दे रही थी मुझे, वो तो अभी मैं ला नहीं पा रहा। ठीक है, तो अभी मैं दारू पीऊंगा क्योंकि दारू एक कॉमन लिंक थी मेरे फन में, तो दारू पी रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। क्यों लग रहा है? इसलिए नहीं कि दारू कुछ अच्छा कर रही है। जब भी तू दारू पीता था ना तो तुझे अच्छा लगता था, फ्रेंड्स थे, मजे करते थे, गर्लफ्रेंड थी। अभी वो सब नहीं है, बस दारू तो है। सो माइंड वो लिंक कर लेता चीजें। तो कभी कभी आप ये इनिशियली क्यों स्टार्ट किया था, वो आपको क्या दे रहा था, वो पकड़ लो ना, और फिर उन चीजों पे काम करो साइकोलॉजिकल। 110% तो जल्दी रिजल्ट मिलते ठीक हैं, एज अपोज टू कंट्रोलिंग योरसेल्फ नॉट टू ड्रिंक, कंट्रोलिंग योरसेल्फ नॉट टू स्मोक। तो मतलब हम अपने माइंड में झांके कि हमारे थोड़ा इमोशंस बहुत, क्या है, हमारे हाँ, हैबिट्स कहाँ क्या से है। स्टार्ट हुआ था, माइंड का क्या रीजन था उसको स्टार्ट करने का, और उन पे काम करें। ओके, इंस्टेड ऑफ Rather than- मैं आज नहीं पीऊंगा, कल Rather नहीं than- पीऊंगा। वो भी कर लो तो अच्छा है। देखो नहीं पियो तो अच्छी चीज है, लेकिन वो कंट्रोल रहता नहीं है लोग। नहीं रहता और कंसिस्टेंट। कभी कभी 1 महीना कर लिया, फिर एक बार पी लिया ना, तो फिर वो ब्रेक हो जाता है, और फिर एक बिलीफ सिस्टम बन जाती है, कभी छूटेगा नहीं। क्योंकि आपने ट्राई की होती है 1000 चीजें, बट द आंसर इज नॉट इन द बिहेवियर, द आंसर इज इन द फीलिंग एंड व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम इट एंड वेयर इट स्टार्टेड। ये Okay. दोनों जगह पे जाओ ना तो जल्दी रिजल्ट मिलेगा। ओके, ठीक है। बिफोर वी एंड दिस एपिसोड सा एक लास्ट और चीज कि प्रोक्रास्टिनेशन एक बहुत ही कॉमन बीमारी कहूंगी मैं इसे, क्योंकि हमारे यंगस्टर्स, इवन हमारे जो एडल्ट जनरेशन है, सब फील कर रहे हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन उन्हें रोक रहा है ग्रोथ से, सक्सेस से। तो कोई क्विक एक टिप जो हमारी ऑडियंस घर पे बैठे कर सकेगी, प्रोक्रास्टिनेशन से छुटकारा पा सके। प्रोक्रेस्टिनेशन अगेन सेम चीज है कि जहाँ पे लेजीनेस बोल दो, या वो जो टास्क करना है ना वो इतना डिफिकल्ट लगता है। हाँ, लेकिन मेरा मानना, जो मेरे साथ भी होता था, जैसे हाँ। फॉर एग्जांपल मैं वीडियो बनाता हूँ रात को, क्योंकि हाँ। जॉब से गया करता हूँ, हाँ, 5 दिन हो गए नहीं बनाया, 6 दिन। फिर क्या हुआ, मैंने डिसाइड किया खाली मैं जाके बैठूंगा रूम के अंदर, करूँ ना करूँ चलेगा। लेकिन आपको ही पता, अगर आप एक बार बैठ गए ना, हाँ, फिर 10 वीडियो भी बन जाते। ठीक है। सो प्रोक्रास्टिनेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो टास्क कंप्लीट करना नहीं है, उसको स्टार्ट करना है कि एक बार स्टार्ट हो जाए ना, फिर वो नहीं करेंगे। सो व्हाट आई वुड रादर से इज कि अपने आप को प्रेशर मत दो कि मुझे आज पॉडकास्ट रिकॉर्ड ही करना है, वीडियो बनाना है, एडिट करना है। ये आई वुड से कि अपने आप को रोज ऐसे ट्रेन करो कि आज खाली 1 मिनट के लिए करूंगा भी, एक बार लैपटॉप तो खोल के बैठो, फिर करूँ ना करूँ। हाँ, एटॉमिक हैबिट्स आपने बुक पढ़ेगी ना, उसमें एक क्लासिक स्टोरी है कि एक जन जिम नहीं जाता था, तो उसको बोला तो जिम मत कर, तो खाली वहां पे शो अप कर, खाली 15-20 दिन, तो हैबिट बन जाएगी। तो मैं मानता हूँ अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो ना, तो वो प्रेशर मतलब कंप्लीट करने का, पढ़ाई का, कुछ भी, जस्ट एवरी डे कमिट करो कि 1 मिनट तो 1 मिनट में खोल के बैठूंगा। आप देखोगे खोल के बैठने लग गए ना, काम हो जाएगा। वही तो नहीं किया जाता सर। जो वो कब क्यों नहीं होता, क्योंकि वो आप ये सोचते हो इतनी सारी चीजें करनी है, ये कंप्लीट करना है, लेकिन अभी इस एंगल से सोचूंगा ना, इस परसेप्शन से, मुझे करना ही नहीं है, लैपटॉप खोल के बंद कर देना है। आप लैपटॉप खोल के 10 दिन बंद करो तभी चलेगा, लेकिन आप वो जो पैटर्न ना माइंड की, जो स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा, वो ब्रेक कर रहे हो, आप टास्क नहीं कर रहे हो। वंस यू ब्रेक इट, चीजें हो जाएगी। सेकंड मेरा एक सजेशन होगा कि हिप्नोसिस। मेरे जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन पे मेरे वीडियो नहीं, लेकिन अगर आप ऑनलाइन जाओगे तो स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन हिप्नोसिस करके कुछ है। तो मैं मानता हूँ आपने थॉट्स में तो कोशिश करी होगी कि मैं नहीं करूँ, वो नहीं हुआ ना, 21-25 दिन खाली ऑडियो लगाओ, वो जो बोल रहे हैं इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो, और वो पॉजिटिव सजेशन देंगे, एंड सी व्हाट हैपेंस। मैं बहुत बार बोलता हूँ हिप्नोसिस में ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप रिलैक्स हो जाओगे और मजा आएगा। अगर जा नहीं रहा है लेकिन काम कर गया तो उससे मैजिकल कुछ काम नहीं करेगा। सो दैट इज व्हेयर आई वुड से ट्राई इट। इफ इट डजंट वर्क, वैसे भी टाइम पास ही कर रहे हो, प्रोक्रेस्टिनेट ही कर रहे हो, 20 दिन तुम्हें रिलैक्सेशन मिल जाएगा। That is the magic of hypnosis. और इसका थोड़ा मैं बोल रहा हूँ 2 मिनट के, इसका फायदा क्या है कि आज लोग रिलैक्स नहीं हो पा रहे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्लीप, एंजाइटी, सोशल मीडिया। करेक्ट। इसी वजह से अगर आप हिप्नोसिस हो, योग निद्रा बोल दो, मेडिटेशन बोल दो, कुछ भी करके आपके बॉडी को एक डीप रिलैक्सेशन दे सकते हो 20-25 मिनट के लिए, तो उससे बेहतर चीज आप माइंड बॉडी के लिए अभी नहीं कर रहे। वो इस टाइम सबसे बेनिफिशियल मेडिसिन है हमारे और नेसेसरी है। तो अगर आप ये सुन के भी कुछ काम नहीं होगा, लेकिन आप 20-25 मिनट रिलैक्स होंगे ना, वैसे भी वो मेडिसिन की तरह काम कर रहा है। सो उसको सोच के भी कर लो। मैं कभी कभी मेरे वीडियोस में बोलता हूँ कि ये प्रोसेसेस छोड़ दो, मैं सबकॉन्शियस कर रहा हूँ आंख बंद करके,
तुमने अगर ये करके आंख खोली और आप रिलैक्स फील, जैसे आपने बोला ना अलग दुनिया में उतरो, हाँ। सोचो 20-25 मिनट कोई करे, वो ही आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन। आपकी बॉडी हील करेगी, वो चीजें सेट करेगी, इमोशनल बैलेंस लाएगी, माइंड को काम करता यस। सो दैट इज वेयर प्रोक्रेस्टिनेशन है। तो हिप्नोसिस ऑडियो सुनो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप रिलैक्स होंगे, वो भी फायदा ही है। है। इंस्टेड ऑफ स्क्रॉलिंग आप ये करके देखो, स्क्रोलिंग भी करो, क्योंकि आज देखो कुछ एक तो है कि बंद नहीं हो सकती कुछ चीजें, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ चुकी है हम सबकी नस में। खून नहीं होगा मेरे में जितना आप में और मेरे में सोशल मीडिया होगा, Correct. वो बंद नहीं हो सकता। उसके साथ साथ कुछ सेल्फ केयर करो, अगर वो नहीं कर रहे ना तो आप फंस रहे हो। लेकिन इफ यू डू सर्टेन थिंग्स लाइक दिस, और दिन में कुछ टाइम दो अपने आप को जहाँ पे ब्रेन ब्रेक ले रहा है, वो सब चीजें हेल्प करेंगी। बहुत जरूरी है। आज ब्रेक किया मालूम, अगर अपन दोनों भी ब्रेक जैसे होगा ना, फोन निकालेंगे, वो ब्रेक नहीं है, वो अपने लिए ब्रेक है, लेकिन ब्रेन के लिए ब्रेक नहीं है। ब्रेन के लिए दैट इज वेयर हिप्नोसिस या ऐसे जो रिलैक्सेशन वाले प्रोसेसेस है ना, मैं बोल रहा हूँ 10 साल बाद है ना मेरे पीछे भागेंगे लोग, मेरे जैसे लोगों के। क्यों? क्योंकि उन लोग नेचुरली कर ही नहीं पाएंगे। तो आप वो हैबिट ब्रेन की जाने मत दो, यू कीप डूइंग सर्टेन प्रोसेसेस। उसके साथ साथ बोनस है वो सजेशंस, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करने के, हाँ वो भी हेल्प करेगा। और उसके साथ साथ चीजें, ठीक है सर, थैंक यू सो ऑल मच। गुड। बहुत ज्यादा मजा आया मुझे पर्सनली। मैंने ऐसी स्टेट अचीव करी जिसमें मैं भी एक्सपीरियंस कर पाई जो आप करते हैं। साथ साथ मुझे जितने मिथ्स थे ना हिप्नोसिस को लेके, मुझे नहीं पता था कि हिप्नोसिस इस तरीके होता है और इस तरीके काम करता है, एंड छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को भी टारगेट करता है। 100%। तो इट वाज ब्यूटीफुल ये सब जानना, इस चीज को समझना, एंड आपसे लाइव ये चीज समझना। हमारी ऑडियंस भी सुन पा रही है जिस चीज को। सो keep watching Nama Talks if you like this kind of content, and we will keep coming with new more episodes, and I hope you enjoy Nama Talks. We'll see you next Friday 9 PM. Thank you. रख दे तो कोई दिल विच गल्लां, रब दिया बंदिया तू सब जाने। अपने अंदर लेके तुरदा, क्यों फिक्रां विच पल तू गवावे। ले जा कुछ राज तेरे कट